राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंदर कौशिक थिएटर कलाकार बने 1971 में मुंबई चले गए आपने सपने को पूरा करने। बचपन से सपना था थिएटर कलाकार बने का। मुंबई थिएटर में काम मिल जाता है। रविंदर कौशिक अब वो थिएटर कर रहे हैं। एक दिन मुंबई के थिएटर में बहुत बड़ा शो था। उस शो में भारत के आर्मी के मेजर रविंदर कौशिक का थिएटर शो देखने आए और उनसे मिलते हैं। तुम एक बेहतर कलाकार हो। एक कार्ड देते हैं, उसमें पता है आर्मी मेजर के ऑफिस। रविंदर कौशिक आर्मी मेजर से मिलने जाते हैं। भारत के आर्मी मेजर खुफिया मिशन के बारे में बता रहे हैं। तुम्हें पाकिस्तान जाना है। इस खुफिया मिशन के लिए तुम सही आदमी हो और तुम देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। ट्रेनिंग के बाद 2 साल बाद 1975 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उन्हें 1975 में भारत के रॉ द्वारा चुना गया और अहमद शाकिर अली की नई पहचान के साथ पाकिस्तान में जाने के लिए खुफिया मिशन के लिए चुना गया है। सीमा पार करना, क्रॉसिंग द बॉर्डर। उन्हें रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों और एक नई पहचान के साथ गुप्त रूप से सीमा पार कराकर पाकिस्तान भेजा गया था। नई पहचान नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में कदम रखने से पहले उनका पिछला सारा रिकॉर्ड भारत से मिटा दिया गया था। 1977 कराची यूनिवर्सिटी से वकालत LLB की पढ़ाई की और बाद में पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के 20,000 सैनिक बंदी बना लिया पाकिस्तान। 1978 सशस्त्र बलों की रक्षा। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों और गुप्त अभियानों की खुफिया जानकारी भारत भेजी, जिससे कथित तौर पर 20,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सकी। परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा स्थित परमाणु केंद्र और उसकी गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भारतीय खुफिया एजेंसियों को दी। 5 सैन्य गतिविधियों की सूचना। 1979 से 1983 के बीच कार्यक्रम की जानकारी। उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा स्थित परमाणु केंद्र और उसकी गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भारतीय खुफिया एजेंसियों को दी। 5 सैन्य गतिविधियों की सूचना। 1979 ने पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों और गुप्त अभियानों की खुफिया जानकारी भारत भेजी, जिससे कथित तौर पर 20,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सकी। परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा स्थित परमाणु केंद्र और उसकी गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भारतीय खुफिया एजेंसियों को दी। 5 सैन्य गतिविधियों की सूचना। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने पाकिस्तान सेना में मेजर के पद पर रहते हुए पंजाब सेक्टर में सैनिकों की आवाजाही, अधिकारियों के तबादलों और हथियारों की तैनाती की सटीक जानकारी भारत को दी। दुश्मन की योजनाओं को विफल करना। उनकी दी गई जानकारियों से भारतीय रक्षा बलों को रणनीतिक बढ़त मिली और कई दुश्मन ऑपरेशनों को समय रहते विफल किया जा सका। रणनीतिक खुफिया जानकारी। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने पाकिस्तानी सेना के भीतर से भारतीय रक्षा बलों को उच्च स्तरीय सैन्य खुफिया जानकारी भेजी। सैनिकों की जान बचाना। उनके द्वारा दी गई जानकारियों की मदद से भारत कई सीमा पार की घटनाओं और युद्ध जैसी स्थितियों को टालने में सफल रहा, जिससे हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी। उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा स्थित परमाणु केंद्र और वहां की गतिविधियों से जुड़ी अत्यंत गोपनीय जानकारी भारत को प्रदान की। सैन्य तैनाती का विवरण। उन्होंने पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती और उनकी रणनीतिक योजना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में सटीक विवरण भेजे। व्यक्तिगत मुलाकात। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वे एक बार गोपनीय रूप से भारत आए थे और इंदिरा गांधी से मिले थे, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके काम की सराहना की थी। रविंद्र कौशिक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां जुटाई थीं। उनके योगदान से प्रभावित होकर ही इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। धोखा और गिरफ्तारी। 1983
1983 में रॉ द्वारा भेजे गए एक अन्य एजेंट इनायत मसीह के पकड़े जाने और कौशिक की पहचान उजागर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाना और अंतिम समय। 1983 में रॉ द्वारा भेजे गए एक अन्य कम प्रशिक्षित जासूस इनायत मसीह की गलती के कारण उनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल तक पाकिस्तान की जेलों सियालकोट, मियांवाली में भारी यातनाएं सहने के बाद 2001 में टीबी और हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी है भारत का ब्लैक टाइगर की द रियल स्टोरी है रविंदर कौशिक की, जो एक भारत रॉ एक जानमन स्पाई जासूस एजेंट है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे हिंदू ब्राह्मण परिवार में